हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस नए वीडियो में हम पिछले 6 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है, विश्व के सबसे ऊँचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊँचाई कितनी है? ऑप्शन है 359 मीटर, 350 मीटर या 400 मीटर या डी 450 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 359 मीटर है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? तो नाम बदल दिया गया है ट्यूलिप गार्डन का, इसके बाद इसका नाम कर दिया गया है इंदिरा गांधी मेमोरियल। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, हाल ही में किसे केरल में नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए एम.टी. वासुदेवन नायर, बी अनुज मेहता, सी पीयूष गोयल या डी डॉक्टर तपन सैकिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.टी. वासुदेवन नायर को केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं हम। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कर दिया गया है। ऑप्शंस है 38%, बी 40%, सी 42% या डी 44%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42% कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है ऑप्शन बी गणित के क्षेत्र में। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे देखेंगे हम, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है ए 120वां, बी 126वां, सी 128वां या डी 132वां। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी 126वां। 126th रैंक मिल गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, आप इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या डी गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में सामान्य बौद्ध विरासत का पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है चौथा, बी 5वां, सी 8वां या डी 10वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वां। वर्ल्ड एयर क्वालिटी के अकॉर्डिंग भारत को 8th पोजीशन मिला है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह मिला है हैरी ब्रूक को, जो इंग्लैंड से हैं। अगला सवाल है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो यह मिल गया है ऑप्शन ए ब्रैंडन फ्रेजर को। ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया?
तो यह मनाया गया है 54वां। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो यह बन गई हैं ऑप्शन सी शालिजा धामी। अगला सवाल है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा गया है 2030 तक। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में किसने प्रित्जकर आर्किटेक्चरल प्राइज 2023 को जीता है? तो यह जीत लिया गया है सर डेविड चिपरफील्ड ने। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको मिल गया है 42वां स्थान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। आगे देखते हैं हम। अगला सवाल है, 8 मार्च को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो इसका थीम था ऑप्शन बी एम्ब्रेस इक्वालिटी। आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो यह करेगी ऑप्शन बी हल्द्वानी में। अगला सवाल है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कुल कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कुल 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। अगला सवाल है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? तो यह जीत लिया है मिशेल यो ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस है ये। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ऑप्शन बी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। यह थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम। थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं ऑप्शन ए VVR सुब्रमण्यम। अगला सवाल है, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह मनाई गई है 158वीं। फ्रेंड्स, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने सेलेक्ट किया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आने वाले एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपसे इजी वे में बन जाए। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं ऑप्शन डी डॉक्टर BD मिश्रा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया? तो यह किया गया है राजस्थान में। अगला सवाल है, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स जीता है? तो यह जीता है रिकी केज ने। अगला सवाल है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो यह बन गए हैं ब्राज़ील, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस बजट को अमृत काल का पहला बजट कहा गया है? तो यह कहा गया है 2023-24 को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है अमृत
उद्यान। अगला सवाल है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह किया गया है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के साथ। सवाल है, बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो इसमें बताए गए हैं कुल 3 विजन। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया? तो यह किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। अगला सवाल है, मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मैनुएला रोका बोटी को। अगला सवाल है, 74वें गणतंत्र दिवस की 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म पुरस्कार, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो कुल 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो यह हुई थी द एलिफेंट विस्पर्स। अगला सवाल है, क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यह न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो यह बन गया है कोल्लम, केरल। अगला सवाल है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे अब्दुल फतेह अल सीसी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। किस देश की आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? तो यह अमेरिका देश से रिलेट करती हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 25वां स्थान मिला है भारत को 2023 में। अगला सवाल है, हाल ही में फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RR के निर्देशक कौन है? तो यह है SS राजामौली। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।